वीडियो में हम लोगों ने 3 नंबर्स को ऐड किया था और बड़े आराम से ये प्रोग्राम बनाया था। मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हुए हैं जिसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर करेंगे कि किस तरह से हम लोगों के जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं जावा के अंदर वो डिफाइंड होते हैं। हमने ऑलरेडी बात कर ली इन सब चीजों की, क्या वेरिएबल होता है, क्या वो नियम होते हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं किसी भी वेरिएबल को बनाने के लिए। हमने वो सारी लिस्ट डाउन की थी। ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, प्रिंट आउट निकाल के अगर इसका रख लोगे आप और पूरी गड्डी बना लोगे एट द एंड ऑफ द कोर्स तो आपकी जिंदगी भर काम आएगी। ठीक है, यहाँ पर देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में हमने डेटा टाइप्स को बांटा था और उसके बाद हमने यहाँ पर डेटा टाइप्स जो हमारे प्रिमिटिव वाले थे देखा था कि उसके अंदर 8 होते हैं। बाइट की बात की थी, शॉर्ट, इंट, फ्लोट, लॉन्ग, डबल, कैर। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स की बात मैं करूं तो ये प्राइमरीली 4 तरह के होते हैं। इंटीग्रल, फ्लोटिंग पॉइंट डेसिमल नंबर्स जो कि हमारे पास फर्दर 2 तरह के होते हैं, फ्लोट और डबल, कैर, बुलियन। अब इंटीग्रल जो हमारे डेटा टाइप्स होते हैं उनमें आता है हमारे पास बाइट, शॉर्ट, इंट और लॉन्ग। अब आपको ब्रैकेट में यहाँ पे दिख रहा होगा मैंने इंट लिखा हुआ है, ये यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर ऐसे लिखा हुआ है, ट्रू फॉल्स लिखा हुआ है, यहाँ पर कैपिटल एफ और स्मॉल एफ लिखा है, कैपिटल डी और स्मॉल डी लिखा है। ये क्या होता है? यहाँ पर बात करना चाहूंगा सबसे पहले आप लोगों से लिटरल की, कि जावा के अंदर लिटरल होता क्या है और किस तरह से आप लोग एक डेटा टाइप चूज करो वेरिएबल बनाने के लिए। तो अगर आप लोगों ने गाइस जावा की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है तो आप ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लेना। चौथा वीडियो है हमारा ये, इसलिए मैं फाइल का जो नाम रखने वाला हूँ भी यहाँ पर न्यू जावा क्लास करूंगा और मैं रखूंगा 04_ लिटरल्स डॉट जावा। अपने आप ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबर से क्योंकि मैं स्टार्ट नहीं कर सकता अपनी क्लास को तो मैं यहाँ पर CWH भी लिख देता हूँ और यहाँ पर CWH_04 लिटरल्स डॉट जावा इस नाम की क्लास मेरी बन गई है। अब मेन मेथड लगाने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर सिर्फ मेन लिखना है और बाकी काम आपका ये इंटेलिजेंट आइडिया आपको करके देगा और यहाँ पर हम लोग कोड लिखेंगे। तो ये हमारा चौथा वीडियो है लिटरल्स पे, तो इसलिए मैंने इस तरह से क्लास बना ली है। जब तक हम अभी अपनी लर्निंग करेंगे तब तक हम लोग इसको इसी तरह से लिखेंगे, नंबर डाल देंगे, वीडियो नंबर उसमें, ताकि आपको भी प्रोग्राम मिल जाए कौन सा मैंने कब लिखा था। एक चीज यहाँ पर बताना चाहता हूँ इंटेलिजेंट आइडिया के बारे में। आप ये प्रोजेक्ट लिखा हुआ दिख रहा है आपको, इस पर क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा, आपको जगह मिल जाएगी बहुत सारी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं बात करना चाहता हूँ लिटरल्स की। नोट्स में अगर आप लोग देखो यहाँ पर तो मैंने लिटरल को क्या लिखा है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को बताया कि डेटा टाइप्स को किस तरह से चूज करते हैं किसी भी वेरिएबल के लिए। मान लो मुझे किसी की एज को स्टोर करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे पास क्या ऑप्शन है। तो मैं इंट एज इज इक्वल टू 34 लिख सकता हूँ, या फिर मैं यहाँ पर बाइट एज इज इक्वल टू 34 लिख सकता हूँ, जितनी भी एज है वो लिख सकता हूँ। या फिर मैं शॉर्ट, इंट, लॉन्ग इनका भी इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ। सारे इंटीग्रल डेटा टाइप है तो मैं ये देखूंगा कि मेरी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू उसमें कितनी जाने वाली है। अब एज है तो मैक्सिमम कितनी जाएगी, 100 जाएगी, 100 से ज्यादा तो नहीं जा सकती। इनफैक्ट अगर चली भी गई तो यार आई एम डैम श्योर 110 से ज्यादा किसी की एज नहीं जाएगी। तो मैं सेफली यहाँ पर बाइट का इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो मैं बाइट यहाँ पर इस्तेमाल कर लूंगा। इंट बाइट एज इक्वल टू लिख दूंगा एज। उसी तरह अगर मुझे लगता है कि यार मेरा जो नंबर है वो इन लिमिट्स के बीच में रहने वाला है, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, तो मैं शॉर्ट का यूज करूंगा। इंट अगर मेरा है ये तो मैं इन दोनों के बीच में यहाँ पर अगर मेरा जा रहा है नंबर यहाँ से लेके यहाँ तक तो मैं वैसे लिखूंगा। अब इंट, फ्लोट, लॉन्ग ये हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। हम लोग जो भी हमारा डेटा जिस तरह का है, सबसे पहले इंटीजर है, कोई डेसिमल नंबर है, कैरेक्टर है, बुलियन है, ये देखेंगे। फिर ये देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो मिनिमम कितना जाएगा, मैक्सिमम कितना जाएगा। एज है मैक्सिमम मुझे पता है 110 से ज्यादा नहीं जाने वाली, यार कुछ भी हो जाए 127 से आगे तो नहीं जाएगी। ठीक है, तो मैं सेफली बाइट यूज कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप लोग डेटा टाइप चुनते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है in order to choose the data type we first need to find the type of data we want to store, कि किस तरह का मैं डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बुलियन। उसके बाद we need to analyze the min and max value we might use, कि मिनिमम कितनी मैं यूज करूंगा, मैक्स टू मैक्स कितनी यूज करूंगा। ठीक है, तो ये है हमारा किस तरह से डेटा टाइप को चुना जाता है अगर कोई मैं स्टोर कर रहा हूँ वैल्यू। अब लिटरल क्या है? लिटरल किस चीज को कहते हैं? ए कांस्टेंट वैल्यू which can be assigned to the variable is called as a literal। मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। अगर मैंने यहाँ पर जो मैंने बनाया उसके अंदर 34 आ जाएगा, तो मैं अगर यहाँ पर लिखता हूँ system डॉट आउट डॉट println और यहाँ पर एज लिखता हूँ तो मेरा 34 प्रिंट हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो मैं राइट क्लिक करके, कभी भी आप एक नई फाइल बना रहे हो तो मैं आपको बताता हूँ क्या करो। आप कभी भी एक नई फाइल बना रहे हो तो राइट क्लिक करके रन करो, उसको राइट क्लिक करके रन करो और एक बार वो यहाँ पर आ जाए फिर उसके बाद आप रन कर सकते हो, या फिर यहाँ से आप चूज कर सकते हो। तो अगर आप डायरेक्टली इसको दबाओगे रन को तो आपकी वो फाइल रन नहीं होगी जो कि आपने बनाई है, आपकी प्रीवियस फाइल रन हो जाएगी। इसलिए राइट क्लिक करके हमेशा रन करने की आदत डालें इंटेलिजेंट आइडिया में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो 34 प्रिंट हो गया है। अब यहाँ पर अगर मैंने लिखा कैर ch इज इक्वल टू ए, तो आप देखो मैंने इसको सिंगल कोट्स में लिखा। क्यों लिखा सिंगल कोट्स में? क्योंकि नियम होता है जावा में
कि आप कैरेक्टर लिटरल को सिंगल कोट में लिखेंगे, तो इसे लिटरल कहते हैं। वो वैल्यू जो कि किसी वेरिएबल में स्टोर की जा सकती है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं यहाँ पर फ्लोट f1 इज इक्वल टू 5.6, तो ये 5.6 जो है वो कौन सा लिटरल है? अब यहाँ पर 5.6 आप बताओ कौन सा लिटरल है? आप लोगों को लगेगा फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है, लेकिन ये फ्लोट और डबल में से कुछ भी हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे? तो ये डबल होता है बाय डिफॉल्ट। ये मैंने यहाँ पे लिखा भी है, डिफॉल्ट टाइप फॉर डेसिमल्स, जो हमारा डबल लिटरल होता है। तो अब क्योंकि मैं इसको एक फ्लोट बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर एक एफ लिख दूंगा, ये बताने के लिए कि एक फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल है। तो 5.6 एफ का मतलब कि ये वैल्यू मैं फ्लोट के लिए बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये वैल्यू फ्लोट हो, ठीक है। अब अगर मैं डबल बना रहा हूँ, अगर मैं डबल वैल्यू कोई बना रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ d1 इज इक्वल टू 4.66, तो मैं सेफली इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ। मेरे हाथों में अगर कुछ ज्यादा ही चुल है तो मैं डी यहाँ पे लगा दूंगा, लेकिन बाय डिफॉल्ट यहाँ पर ये ऐसे ही काम करता है। तो डी भी आप लोग लगा सकते हो, आपको जावा प्रोवाइड करता है। कैपिटल डी या स्मॉल डी आप लगा सकते हो। दोनों केस में ये प्रोग्राम आपका कंपाइल हो जाएगा सक्सेसफुली, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से आपके लिटरल्स काम करते हैं। तो लिटरल क्या है? ये जो राइट हैंड साइड वाली वैल्यू है वो है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना ज्यादा। अगर मैं एक इंटीजर मान रहा हूं, एक इंटीजर वैल्यू डालना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पर एक इंटीजर लिटरल ऐसे लिख दूंगा। अब आप लोगों ने एक चीज यहाँ पे नोटिस की होगी, जब मैं फ्लोट बना रहा था तब मैंने यहाँ पर स्मॉल एफ और कैपिटल एफ लिखा। जब मैं डबल बना रहा था तब मैंने कैपिटल डी लिखा, या फिर नहीं लिखा क्योंकि डिफॉल्ट होता है डबल। इंटीजर्स के केस में क्या होता है? क्या BSI लिखना पड़ता है? नहीं। बाइट, शॉर्ट और इंटीजर जो होते हैं ये ऑटोमेटिकली अपने आप अपनी जगह ले लेते हैं। आपको कुछ F, D, B, S ऐसा कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाइट एज इज इक्वल टू 34 लिख रहे हो तो वो बाइट में स्टोर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर कुछ इस तरह से लिख रहे हो इंट एज इज इक्वल टू 56, तो ये जो है आपका इंटीजर जो 56 है, अब मैंने यहाँ पर एज को 2 बार लिख दिया, तो एज 2 लिख देता हूँ उसको मैं। इंट एज 2 इज इक्वल टू 56 मैंने लिखा, ये ऑटोमेटिकली जो इंटीजर है वैसा बन जाएगा। अब हमारे पास जावा में क्या होता है, मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, एक प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और हमारा जो डेटा टाइप होता है, जो भी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इनके करस्पॉन्डिंग एक क्लास होती है। जैसे कि इंटीजर के करस्पॉन्डिंग ये वाली क्लास होती है java.lang के अंदर, फिर बाइट के अंदर ये वाली क्लास होती है java.lang के अंदर, हमारा जो लॉन्ग है उसके अंदर ये क्लास होती है java.lang के अंदर। अभी हम ज्यादा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में नहीं जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बस ये बताना चाहता हूं कि जब आप int age2 इज इक्वल टू 56 लिख रहे हैं तो 56 इंटीजर टाइप का ही बनेगा ऑटोमेटिकली। 34 जो है वो बाइट टाइप का ही बनेगा ऑटोमेटिकली। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर बात करूं आप लोगों से शॉर्ट की, तो शॉर्ट भी ऑटोमेटिकली बनेगा, लेकिन लॉन्ग ऑटोमेटिकली नहीं बनेगा। अगर मुझे एक लॉन्ग इंटीजर बनाना है तो मैं लॉन्ग मान लो एज डाइनो लिखूं, एज डाइनो इज इक्वल टू, मान लो मैंने लॉन्ग लिखना था LONG, एज डाइनो इज इक्वल टू, अगर मैं 56666 ऐसे करूं तो ये यहाँ पर जो है मुझे ये बताया जा रहा है कि भाई इंटीजर नंबर बहुत लंबा है, बाय डिफॉल्ट ये एक इंटीजर होगा। तो मैं क्या करूंगा कि ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट एक इंटीजर है, मुझे यहाँ पर एक L लगाना पड़ेगा ये बताने के लिए कि मैं लॉन्ग नंबर की बात कर रहा हूँ, या मैं कैपिटल L भी लगा सकता हूँ, मेरी मर्जी है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर इसको लॉन्ग नंबर जो है, लॉन्ग नंबर के तौर पर मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर एज 2, इनमें मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट में भी मुझे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं शॉर्ट एज 3 इज इक्वल टू 67 लिखूं, कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात है, अगर मैंने एक बहुत बड़ा नंबर यहाँ पर दे दिया तब ये बोलेगा कि भाई शॉर्ट में ये नंबर नहीं स्टोर हो सकता और आपको ये दिक्कत क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने जो है बस इन चीजों का ध्यान रखना है। तो मैंने शॉर्ट एज 3 इज इक्वल टू 87 लिखा है, और यहाँ पर लॉन्ग डाइनो इज इक्वल टू लिखा, और सारी की सारी जो वैल्यूज लिखी है ये एकदम वैलिड है। मेरा जो जावा इसको कंपाइल कर देगा, मैं इनको प्रिंट करूंगा वैल्यूज को, तो भी ये वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देखे, 4 तरह के होते हैं ये हमने देखा कि जो हमारा इंटीग्रल डेटा टाइप्स होते हैं, बाइट, शॉर्ट और इंट, अगर हमने लिटरल लिख दिया एक इंटीजर तो ये ऑटोमेटिकली बाइट, शॉर्ट और इंट का बैकएंड में जो भी करस्पॉन्डिंग इसकी क्लास है उस टाइप का वेरिएबल ये बना लेगा। लेकिन अगर मुझे लॉन्ग टाइप का बनाना है एक इंटीजर, तो मुझे कैपिटल L और स्मॉल a लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर मुझे फ्लोट टाइप का बनाना है तो स्मॉल f और कैपिटल F लगाना पड़ेगा। डबल में मैं लगा भी सकता हूँ, नहीं भी, क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। सिमिलरली कैर जो है मेरा, उसमें मुझे सिंगल कोट के अंदर डालना पड़ेगा। और मैं बूलियन जो है, बूलियन को मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूँ। मैं यहाँ पर बूलियन a इज इक्वल टू ट्रू ऐसे बना सकता हूँ, और यहाँ पर वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है, ठीक है। सो इतना ही हम लोग सीखेंगे इस चीज के बारे में। ज्यादा हम लोग अभी डाइसेक्ट नहीं करेंगे कि यार ये सब चीजें बैकएंड में कैसे काम करती हैं। हमने अभी सिर्फ 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 इनको लिस्ट डाउन कर दिया है, और हमने प्रोग्राम कंपाइल कर लिया, हमारा चल गया प्रोग्राम, एंड दैट शुड बी इनफ फॉर अस एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो ये F
डी आपको लगाने की जरूरत नहीं भी है। कहने का मतलब ये है कि डी आप लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता। बाय डिफॉल्ट कोई भी डेसिमल नंबर एक डबल लिटरल होता है। फ्लोट लिटरल के लिए आपको एफ लगाना पड़ता है डेसिमल नंबर के बाद, तो ये फ्लोट लिटरल है, ये कैरेक्टर लिटरल है, ये एक लॉन्ग लिटरल है, ये तीनों एक इंटीजर लिटरल है। ठीक है, बाइट, इंट और शॉर्ट के बराबर में मैंने यहाँ पर इंटीजर को बस लिख देना और बाकी काम ये ऑटोमेटिक करता है। ठीक है, सो ये हमारे लिटरल्स थे। अब लिटरल मैंने यहाँ पर आप लोगों की सुविधा के लिए ऐसे लिख दिए हैं, कांस्टेंट वैल्यू विच कैन बी असाइंड टू द वेरिएबल इज कॉल्ड एज अ लिटरल। और यहाँ पर सारे के सारे लिटरल्स मैंने बना दिए। एक नई चीज देखने को मिलेगी आपको, और वो क्या है, वो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रिंग लिटरल बनाया है। और स्ट्रिंग के लिए ना जावा में एक स्पेशल सपोर्ट होता है। तो अगर आप कुछ इस तरह से स्ट्रिंग ए इज इक्वल टू हैरी लिखते हो तो बन जाती है एक स्ट्रिंग। ठीक है, क्या बन जाती है, सेमीकोलन लगा दो, एक स्ट्रिंग बन जाती है। ठीक है, अब ए शायद मैंने ऑलरेडी यूज कर लिया, तो इसलिए मैं एक str नाम से बना लेता हूं। system.out.println में यहां पर लिखूंगा, system.out.println लिखूंगा। और यहां पर आप लोग देखो, मैं str कुछ इस तरह से डाल सकता हूं और ये स्ट्रिंग भी मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगी। देखो हैरी नई लाइन में एक प्रिंट होकर मिल जाएगा क्योंकि मैंने println का इस्तेमाल किया है। अगर मैं system.out.print यूज करूं इससे पहले, तो जो भी चीज प्रिंट हो रही है उसके बाद एक नई लाइन नहीं आएगी। जैसे कि आप लोग देख सकते हो 34 के बाद तुरंत ही हैरी आ गया, लेकिन हैरी के बाद न्यू लाइन आ गई क्योंकि यहाँ पर मैंने दूसरे केस में प्रिंट एलन का इस्तेमाल किया। तो ये str को प्रिंट कर रहा है, उसके बाद एक लाइन को प्रिंट कर दे रहा है। तो इसलिए यहाँ पर मेरा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ गया। देखो कर्सर यहाँ पर है अभी आउटपुट प्रिंट होने के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हमारे जो लिटरल्स है जावा में वो काम करते हैं। अब यहाँ पर कीवर्ड्स की बात करते हैं। ठीक है, कीवर्ड्स क्या है, कीवर्ड्स में आप देखो वर्ड्स विच आर रिजर्व्ड एंड यूज्ड बाय द जावा कंपाइलर, दे कैन नॉट बी यूज्ड एज एन आइडेंटिफायर। यानी कि आप उनके नाम के कुछ भी वो नहीं बना सकते वेरिएबल्स। जैसे आप कोई मान लो क्लास का नाम बना रहे हो या आप मान लो किसी फंक्शन को बना रहे हो, हम फ्यूचर में देखेंगे फंक्शन क्या होते हैं, उनको बनाएंगे, तब आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, अब कीवर्ड की मैंने कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट यहाँ पर लिखी नहीं है क्योंकि जैसे जैसे आपको जावा में एक्सपीरियंस आता जाएगा वैसे वैसे आप लोग जो है बड़े आराम से इन सब कीवर्ड्स को पहचानने लगोगे। बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप docs.oracle.com पे जा सकते हो, ये वाला पेज खुलेगा, आपका जावा कीवर्ड आप लिखोगे। वरना आप अगर यही वाले पेज पे आओ हमेशा, क्योंकि आपको यहाँ पर जो है ऑफिशियल इंफॉर्मेशन मिलेगी, कभी भी कोई गलत चीज नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये सारे के सारे वो कीवर्ड्स हैं जो कि शायद आप लोग एक बार इनमें एक लुक मारना चाहोगे, बट एट एनी पॉइंट इसको रटना मत, क्योंकि आप जैसे जैसे जावा में काम करोगे वैसे वैसे आप लोगों को यहाँ पर पता चलेगा कि कैसे ये काम करती हैं चीजें। स्विच, सिंक्रोनाइज, टेस्ट, थ्रोज, ट्रांजिएंट, वॉइड, इंटरफेसेस देखेंगे हम। जब देखेंगे तो आपको याद आ ही जाएगा कि यार ये तो जावा का कीवर्ड था। अभी हमने प्रोटेक्टेड प्राइवेट नहीं देखा, लेकिन जब देखेंगे तब आप कहोगे कि हाँ यार ये तो हमने यूज किया, तो ये तो कीवर्ड है। और कीवर्ड अलग तरह से यहाँ पर आईडी में दिखता है, जैसे पब्लिक है, स्टैटिक है, वॉइड है। ये कीवर्ड देखो यहाँ पर अलग ही कलर से दिख रहे हैं। आप किसी और आईडी में हो या आपकी सेटिंग कुछ और है तो इनको चमका दिया जाता है, अलग तरह से हाईलाइट कर दिया जाता है। और आईडी का एक बहुत अच्छा यूज ये भी होता है कि आप लोगों को पता चल जाता है क्या चीज क्या है, बहुत आराम से आप लोग काम कर पाते हैं, आपकी जिंदगी को ये आसान बना देता है। आप लोग जावा प्रोग्राम को नोटपैड में भी लिख सकते हो, ये जरूरी नहीं है। जो इंटेलिजेंट आइडिया है हमारा वो जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हमको इस्तेमाल ही करना है इंटेलिजेंट आइडिया। बस बात इतनी सी है कि ये हमारी जिंदगी को आसान बना देता है। हम फ्यूचर में देखेंगे कि किस तरह से हम सिर्फ कमांड लाइन में जावा के प्रोग्राम्स को कैसे रन कर सकते हैं, लेकिन अभी हम नए हैं जावा में, बिगिनर हैं। तो जब हम बिगिनर होते हैं किसी लैंग्वेज में तो हम चाहेंगे कि हम उसका टेस्ट लें, ना कि हम वो कैसे बनी है, वो बैकएंड में कैसे काम करती है, वो सब चीजें देंगे। तो इसलिए स्लोली स्लोली हम लोग चीजों को जो है एक्सप्लोर करेंगे। ये नोट जरूर